श्रद्धा एम राठौड़ वास्तु एंड ज्योतिष कंसल्टेंट टिप्स में मैं श्रद्धा मधु राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम गुरु ग्रह के गोचरी राशि परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 को गुरु कुंभ राशि से मीन राशि खुद की राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अप्रैल 2023 तक वहीं रहेंगे। हम इस घटना का सभी 12 राशि पर क्या असर गिरेगा, क्या परिणाम होगा, इस वीडियो की श्रृंखला में जानेंगे। हर ग्रह अपनी निर्धारित काल मर्यादा के हिसाब से एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करता है। इसी आज के समय के भ्रमण को गोचर भ्रमण या गोचरी राशि परिवर्तन कहते हैं। कुंडली के पहले भाव को ज्योतिष शास्त्रीय भाषा में लग्न कहा जाता है। कुंडली का लग्न भाव इंसान के व्यक्तिमत्व से संबंधित होता है। साथ ही मनुष्य की चंद्र राशि अनुसार यानी कि ज़ोडिएक साइन के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया जाता है। इसी वजह से ग्रहों के राशि परिवर्तन का परिणाम हमेशा लग्न भाव और राशि इन दोनों पर आधारित होता है। हर इंसान की कुंडली जब वो जन्म लेता है उसी समय स्थिर रूप में बन जाती है। इसी वजह से कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई बदल नहीं होता, परंतु महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और अलग अलग ग्रहों के गोचर भ्रमण जातक के यानी कि इंसान की कुंडली पर प्रभाव पड़ाता है यानी डालता है, जिसका परिणाम या असर इंसान की जिंदगी पर दिखाई देता है। गुरु ग्रह नवग्रह में से सबसे बड़े ग्रह हैं। देव के अध्यापक माने जाने वाले गुरु ग्रह का कुंडली पर शुभ प्रभाव मनुष्य जीवन को बदल सकता है। गुरु विद्या, बुद्धि, ज्ञान के कारक है। परोपकार, सत्सत विवेक, धार्मिकता, न्याय, सच, तत्व ज्ञान, बड़ों का आदर, एथिक्स यानी कि नीतिमत्ता संभाल कर सही रास्ते पर चलना दिखाते हैं। आत्मसुख, प्रेरणा, मंगल कामना, विस्तारवादी सोच, निर्मल आनंद देने वाले गुरु ग्रह एक तरह से मानसिक वैचारिक उन्नति देने वाले ग्रह हैं। कोई भी शुभ कार्य, उपनयन, विवाह इत्यादि के लिए गुरु बल आवश्यक होता है। कुंडली में गुरु ग्रह के स्थान का, अवस्था का, दृष्टि का और साथ ही दूसरे ग्रहों के साथ होने वाले योगों का बहुत बड़ा और गहरा असर होता है। जब हम अपने घर में होते हैं, शांति, सुकून होता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह गुरु स्वराशि, स्वग्रही अपनी मीन राशि में होने से कंपैरेटिवली सर्वसामान्य रूप से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। गुरु मीन राशि में अलग अलग नक्षत्र से गुजरेंगे। नक्षत्र के स्वामी और गुरु के संबंध पर मनुष्य को मिलने वाला फल आधारित होगा। प्रत्यक्ष कुंडली में गुरु कौन से भाव में, किस राशि में, किस अवस्था में है, साथ ही नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ शुभ या अशुभ योग बना रहे हैं, इन सभी आधार पर सभी जातकों को अपनी अपनी कुंडली के अनुसार गुरु राशि परिवर्तन के अलग अलग स्वरूप में अनुभव मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रत्येक लग्न और राशि अनुसार गुरु ग्रह राशि परिवर्तन का फल। अभी मेष राशि के बारे में बात करने जा रही हूँ। आपकी कुंडली में
प्रथम भाव में 1 नंबर का अंक है तो आपकी कुंडली मेष लग्न की है। और कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 1 नंबर का अंक है तो समझ लीजिए कि आपकी राशि मेष राशि है। मेष लग्न में गुरु व्यय भाव में जाएंगे और मेष राशि के लिए गुरु 12वें होंगे, जहां से गुरु की दृष्टि चौथे, छठे और 8वें भाव पर होगी। गुरु ग्रह की दृष्टि शुभ मानी जाती है, इसी वजह से इन भाव से संबंधित बातों पर शुभ प्रभाव होगा। हालांकि 12वें गुरु ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होते हैं, ज्यादा शुभ फलदायी नहीं माने जाते हैं, परंतु माता का सपोर्ट, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। नया वाहन या नया घर खरीदने की इच्छा रखने वालों का सपना पूरा हो सकता है। कई दिनों से पेंडिंग काम, घर का रिनोवेशन करवाना, घर में छोटे मोटे चेंज करवाना हो पाएगा। माँ की उन्नति होगी, घर का माहौल अच्छा होगा। जॉब ढूंढने वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, साथ ही पेंडिंग जॉब प्रमोशन मिलेगा। कॉम्पिटिशन्स, एग्जाम्स में आप अग्रसर होंगे। पुरानी बीमारी, नशा या व्यसन दूर करने के लिए एक अच्छा समय है। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो यश जरूर मिलेगा। अचानक चेंज सामने आएंगे, हालात सुधरेंगे, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा भी संभव है। कोर्ट कचहरी के मामले में अच्छे फल मिलेंगे। अध्यात्म से जुड़े लोगों को आध्यात्मिक प्रगति होगी। गुप्त ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र से किसी भी रूप से जुड़े लोगों की आत्म उन्नति होगी। इंट्यूशंस बढ़ेंगे। मेडिटेशन करना उत्तम फलदायी होगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। समाज के प्रति दायित्व निभाने में, परोपकार करने में खर्च होंगे। हित शत्रु पर आपका कंट्रोल होगा। जमीन संबंधित काम करने वाले, प्लॉटिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, बड़े अधिकारी, लग्जरियस वस्तु की बिजनेस करने वाले, डॉक्टर, सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता, धार्मिक कर्म करने वाले संस्थाएं, पौरोहित्य पूजा पाठ करने वाले, इन सभी के लिए अच्छा समय है। समाज में अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए सही मार्ग पर सूझबूझ के साथ आगे बढ़े, तभी बड़ी योजनाएं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, पॉसिबल हो पाएगा। मेष लग्न और मेष राशि के लोगों के लिए सलाह होगी कि महत्वपूर्ण और अति आवश्यक हो वहीं खर्च करें, अन्यथा पछतावा होगा। जरूरत होने पर ही लोन लें। सभी बातों पर एडजस्टमेंट मोड पर काम करें ताकि खर्चों पर कंट्रोल रहे। शुभ फल बढ़ाने के लिए क्या करें उपाय? नियमित रूप से भोलेनाथ के दर्शन लें, गुरुवार के दिन केले का दान करें और ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब बात करने जा रही हूं वृषभ राशि की। आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर का अंक हो तो आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है। और कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं वो 2 नंबर का अंक है तो समझ लीजिए आपकी राशि वृषभ राशि है। वृषभ लग्न में गुरु लाभ भाव में जाएंगे और वृषभ राशि के लिए गुरु 11वें होने जा रहे हैं। गुरु लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ में वृद्धि होगी। प्रगति कारक समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन, भाई बहन, मित्र स्नेही के संबंधों में सुधार होगा। साथ ही संतान की उन्नति होगी। शेयर बाजार में मुनाफा होगा।
अटका हुआ पैसा मिलना, नई इन्वेस्टमेंट हो पाना पॉसिबल होगा। जॉब, बिजनेस में प्रोग्रेस होगी। पुण्य का फल, पहले किए हुए परिश्रम का फल मिलने के चांसेस है। अध्यात्म की ओर आकर्षण बढ़ेगा। सभी क्षेत्र के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में ध्यान लगेगा, उन्नति होगी तथा खेल कूद या स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। राइटर, लेखक, लोगों के लिखने की शैली में अच्छा प्रभाव आएगा। प्रेजेंटेबिलिटी उनकी बेहतर होगी। प्रकाशक, पार्टनरशिप बिजनेस, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग सेक्टर, मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा। आइडियाज आएंगे, कल्पकता बढ़ेगी। कायदे कानून से संबंधित पेंडिंग मामले सुलझ सकते हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लोगों के लिए सलाह ये होगी कि केवल दिमाग में ही एक्टिव ना हो, बल्कि प्रैक्टिकली प्रयास करते रहना आवश्यक होगा। अपने आप को भ्रम की स्थिति से दूर रखें। मित्र और स्नेही जन की सलाह पर 2 बार विचार करके ही निर्णय लें। अभिमान ना चढ़े, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें उपाय जिससे शुभ फल और बढ़े? गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। गुरु, टीचर की सेवा करें, उनका आज्ञा का पालन करें। रोज कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली राशियों के गुरु राशि परिवर्तन भ्रमण का परिणाम लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, व्यस्त रहें। धन्यवाद, प्रणाम।